छठ पूजा के बारे में कौन नहीं जानता होगा कि छठ बिहार का महापर्व है और इसे बहुत ही साफ सफाई और बहुत ही श्रद्धा से मनाया जाता है। छठ में कोई कहीं पे भी हो लेकिन अपने घर लौटता जरूर है। तो हम भी छठ मनाने आए थे अपने गांव। छठ और दिवाली मनाने हम अपने गांव आ गए थे। तो छठ पूरे 4 दिन का फेस्टिवल होता है और इसे बहुत ही साफ सफाई और बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। इसमें निराजल व्रत होता है पूरे 2 दिन का। मेरे ससुराल में 2 दिन का होता है बट मेरे मायके में 1 दिन का होता है। और ये मेरे ससुराल में तो बहुत ही ज्यादा साफ सफाई और बहुत ही ध्यान पूर्वक इसको मनाया जाता है, क्योंकि बहुत छठ का यहाँ पे मतलब क्रेज है, बहुत ही मानते हैं। छठ पूरे 4 दिन का फेस्टिवल होता है। सबसे पहले होता है नहाए खाए। नहाए खाए में क्या होता है, उस दिन लौकी की सब्जी पूरे शुद्ध देसी घी में बनती है। दाल, लौकी की सब्जी और चावल, रोटी, मतलब पूरा देसी घी में बनता है और उसी को खाकर माँ लोग व्रत रहती हैं। दूसरे दिन होता है खरना। खरना में मिट्टी के चूल्हे पे रसियाव मतलब चावल, गुड़ और पानी मिला के रसियाव बनता है। उस दिन रोटी बनती है और हलवा बनता है। मम्मी यही खरना की पूजा कर रही हैं और केले के पत्ते पे ये सारा भोग लगता है। फिर उसके बाद से सबको तिलक लगता है। मम्मी पूजा करने के बाद से वही तिलक लगा रही हैं। तो यहाँ पे खरना हमारा हो चुका था। फिर मेरी बुआ आई थी, क्योंकि बुआ पहली बार छठ उठा रही थी। तो सब बिहार में ये रूल है, जो भी बेटियां होती है वो अपने मायके से ही छठ उठाती हैं। मेरी बुआ आई थी, उनको भी छठ उठाना था, तो इस बार आई थी बुआ, उन्होंने यहीं से छठ उठाया। खरना की सुबह में ही हमारे वहाँ महाप्रसाद बनता है, मीन्स ठेकुआ बनता है। तो उसके लिए मैं सुबह 3 बजे उठ गई थी, नहा धोआ के मैं यहाँ आ गई थी रूम में, जो कि चूल्हे पे बन रहा था। सारा ठेकुआ बन रहा था, पूड़ी बन रही थी, मतलब यही प्रसाद होता है। और हमारे वहाँ कोसी भी भरा जाने वाला था, तो इसलिए बहुत ज्यादा प्रसाद बन रहा था। इतनी थक गई थी कि मैं सो गई कुछ टाइम के लिए। मम्मी तो थकी नहीं, मम्मी तो बहुत ही काम कर रही थी, क्योंकि वो फास्ट भी थी और उन्हें सब कुछ अरेंज भी करना था। और घाट पे भी उसी सेम डे घाट पे भी निकलना होता है हमें इवनिंग में। कुछ टाइम के लिए सो गई थी, फिर हम घाट पे आ गए। घाट पे जैसे सूर्य ढलता है फिर हम उसे अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद हम वहाँ पे बैठते हैं, कुछ गीत होती है, मतलब गीत गाते हैं और उसके बाद से सूरज भगवान जी को आरती वगैरह दिखाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। फिर मम्मी वहाँ पे थोड़ा बहुत गीत वीत गाती हैं, तो मैं भी बैठ गई। मुझे तो आता नहीं था बट मैं बैठ गई। वहाँ पे आरती भी होती है। आरती के बाद हमें ना कोसी भरना था, तो हम जल्दी घर पे आ गए। और हमें 2 कोसी भरनी थी। 2 कोसी इसलिए क्योंकि कोई भी शुभ काम होता है तो हम मतलब कोसी, यहाँ तो कोसी हमेशा भरा जाता है, 1 कोसी हमेशा भरा जाता है बिहार में, लेकिन दूसरी कोसी जब कोई शुभ काम होता है तो भरा जाता है। तो हमारे वहाँ हमारी शादी हुई थी, तो उसके लिए हमारी कोसी इस साल भरी गई, क्योंकि लास्ट साल तो भरी नहीं गई क्योंकि दादी की डेथ हो चुकी थी। तो उस साल में कुछ नहीं शुभ काम होता है, तो इस साल हमारी कोसी भरी गई। तो फिर उसके बाद से हमारी कोसी भरी गई, फिर हमने थोड़ा रेस्ट लिया। फिर उसके बाद से सुबह का अर्घ होता है, तो उसके लिए फिर हम रात में चले गए, 2 बजे घाट पे चले गए। उसके बाद से वहाँ पे भी कोसी भरा गया और फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत पूजा होती है जो मम्मी कर रही थी। और घाट पे इस बार क्या, मतलब लास्ट ईयर भी आरती का अरेंजमेंट था, तो इतनी अच्छी आरती हो रही थी। मेरी तो सुबह आरती देखते देखते हो गई। बुआ की भी लड़कियाँ आई थी, तो फिर जब सुबह हुआ तो वो सब मिलने आई हमसे, तो मैं उनसे ही मिल रही थी, बात कर रही थी। फिर उसके बाद से सुबह हो गया, उषा अर्घ होता है हमारे वहाँ, तो उसके पहले ये सिंदूर लगाया जाता है। मैं मम्मी को भी लगाऊंगी, मम्मी मुझे लगाएंगी। फिर हमने थोड़ी बहुत फोटो सेशन वगैरह किया, फोटो खिंचाया। ससुराल में मेरे फोटो खिंचाने का बहुत ही क्रेज है, स्पेशली मेरे पापा जी को उन्हें फोटो खिंचाना बहुत पसंद है। फोटो खिंचाते सुबह हो गई। सुबह का अर्घ पंडित जी दिलवाते हैं, वही पंडित जी अर्घ दिलवा रहे थे। उसके बाद से सबने जल दिया। जल देने के बाद से मम्मी ने सबको प्रसाद दिया। उसके बाद से हमने थोड़ी सी मस्ती की। ओके बाय।